जंतर मंतर में हमें यहाँ प्रोटेस्ट रखने के लिए सरकारों से ये आ जाएगा भाई ना, सरकारों से अनुमति मांगी और हम यहाँ पे आप आए अपनी बात रख पाए। जितने भी मेरे भाई यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे हमारे सुरेंद्र भाई हो या मेरे राजेंद्र भाई हो या जितने भी मेरे उत्तराखंड के प्रवासी भाई हैं, मैं सभी इसको दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी उत्तराखंड की बहन बेटी की पीड़ा समझी और इस संघर्ष की लड़ाई में हमारा साथ निभाया। लेकिन बड़ा ही दुख हो रहा है और खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग 370 किलोमीटर गढ़वाल श्रीनगर उत्तराखंड से चल के आए अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के दर पर, और अभी तक हमें किसी भी प्रकार से हमारी पीड़ा सुनने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की तरफ से। ये दशा है भारत भूमि में, भारत भूमि की महिलाओं की। मैं बेहद दुखी हूँ मेरे भाई बहनों, मैं तुमसे क्या कहूँ, जिस पीड़ा से तुम गुजर रहे हो वो पीड़ा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे हमारे हुक्मरानों को, जिन्हें सब कुछ दिख रहा है। पद पद में बैठ करके वहाँ से प्लानिंग बनाया जा रहा है कि देश की महिलाओं को कैसे ठगा जाए। ये बेहद चिंता का विषय है। आज भी देश की महिलाएं उसी पीड़ा में जी रही है, जैसी पीड़ा सती प्रथा की हुई, जैसी पीड़ा अलग अलग प्रकार से थी। शोषण का तरीका नया है और दर्द वही है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब तक आप स्वयं हमारे घर वालों को ना कि जब तक पहले बच्चा ना तो दूध नहीं पिरोंदी। आप लोग लगभग 25,000 एजेंट भाई बहन ना और 20-25 लाख ग्राहक, अगर आप लोग सड़कों पे आते हैं ना तो सरकार को हेकड़ी निकल जाती है, तो उत्तराखंड की सरकार आपका पैसा भुगतान कर देती है। मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों की गैर मौजूदगी, आप लोगों के अपने प्रति गैर जिम्मेदारना आपको न्याय मिलने में बाधा डाल रहा है, बार बार डाल रहा है। आप बताओ कि क्या करें, बताओ। मैं सत्ता से तो जो लड़ाई है, अपराधी से जो लड़ाई है, लेकिन मेरी लड़ाई तो पीड़ित से भी है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं आपके लिए खड़ी हो रही हूँ और आप लोग अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो। बताओ मैं क्या कौन सी कुर्बानी दूं? मेरा बच्चा छोड़े ना, अपना परिवार छोड़े नहीं, शरीर सब कुछ क्या कर मिला, और जो 370 किलोमीटर यात्रा कह रही मामूली बात नहीं, यात्रा कर रही है ना। अब क्या करो बताओ। तो मैं आज इस भूमि से आपको ये कहना चाहूंगी, जिस दिन आप संख्या बल दिखोगे, जिस दिन भी एलयूसीसी पीड़ित भाई बहन संख्या बल दिखाएंगे, आपकी सरकार घुटनों के बल झुकेगी, आपका पैसा आपको वापस देगी। आप सरकार का कुछ भी नहीं मांग रहे हो, आपका खून बचने का पैसा है, सरकारों को हर हाल में वापस देना ही पड़ेगा। और जो हमारे सांसद महोदय ने पत्राचार कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ही हमें मंच में आए, बोले। अपने उत्तराखंड के 5 लोकसभा सांसद महोदय, 3 राज्यसभा सांसद महोदय से गुहार लगाए यहाँ से कि हमारी आवाज संसद भवन और लोकसभा और राज्यसभा में उठाए। इसीलिए हमने आपको चुना है। हम सबके आवाज भरते रहेंगे अपने बुलंद आवाजों से, लेकिन जिनको हमने अपने वोट से चुनकर सदन में भेजा हुआ है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आपकी आवाज उठाए। लेकिन आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात, उनके लिए आपको एक गिलास पानी पिलाने तक का पैसा नहीं है और आपकी सुध देने तक का समय नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और खासकर मैं मातृशक्ति को कह रही हूँ कि आपको जागना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। मतलब आज एक दूसरे दिन ना ये किसी दिन में वो दिमाग में प्लान करने के मेला होता है करने चाहिए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात बोला। पैसे रोजगार जोड़ सो, न्याय सुरक्षा जोड़ सो, न्याय सुरक्षा रोजगार जोड़ सो, बहुत बुरा बात है। जो हमारे फोन में इसका पैसा था शुरू लूट के ले गए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा षड्यंत्र, इससे ज्यादा शर्मसार और क्या हो सकता है कि पहाड़ की भोली वाली महिलाओं को ठगने के लिए गाँव जाया गया। जहाँ आज तक शिक्षा स्वास्थ्य नहीं पहुँचा, जहाँ आज तक न्याय रोजगार नहीं पहुँचा, वहाँ सरकारों द्वारा रजिस्टर किए गए कंपनी हमारे लोगों को ठगने के लिए पहुँच गई। क्या कहा जाए बताओ। लेकिन मैं आप सभी भाई बहनों से यही कहूंगी कि मैं तो जान देने के लिए तैयार हूँ। अगर सरकार सीने पे गोली मारती है, फांसी पे चढ़ाती है, जेल डालती है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सरकार बताए तो सही, हमें न्याय सुरक्षा
सरस्वती के पीछे नहीं भागना है मेरे भाई बहनों। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 1.5 सालों से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने लोग आपके साथ जुड़े, राजनीति खेल करके चले गए। अब खुद राजनीति खेल रहे, हमारे लोगों की राजनीति कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कह रही हूँ कि अगर ये राजनीति है तो राजनीति होनी चाहिए पक्ष और विपक्ष के दोनों के माध्यम से, और दोनों यहाँ पे आकर कहें, एक कहे कि हम देंगे बहनों के पैसे, दूसरे कहे हम देंगे बहनों के पैसे। बिल्कुल हम अपना अधिकार मांगते, इसके लिए मजबूरन हम गढ़वाल श्रीनगर उत्तराखंड से दिल्ली महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के रुको हैं सरकार के माध्यम से उनको शिकायत रफ्तार नहीं कर रही, इनको वापस क्या चलिए आप हम गढ़वाल श्रीनगर उत्तराखंड से मजबूरन हम अपने गढ़वाल श्रीनगर उत्तराखंड से महामहिम राष्ट्रपति भवन तक 370 किलोमीटर न्याय की गुहार लगाने अध्यक्ष कौन है बल आपके लक्ष्मी भट्ट है ना, कौन अध्यक्ष कौन है बल इसमें किसने आप कौन बोल रहे फोटो कॉपी कराने जा रहे हैं अध्यक्ष भाई मैं सरस्वती सरस्वती देवी। अच्छा ठीक है, उसको हम भाई पेन से लिखेंगे, पेन से लिखेंगे हमें नहीं, आप ले आओ पेन से लिखेंगे हम। ठीक है भाई। से दिल्ली 370 किलोमीटर महामहिम राष्ट्रपति भवन तक न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। राष्ट्रपति भवन तक हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, हमें हमारा भुगतान चाहिए, केंद्र सरकार होश में आओ। सरस्वती देवी भाई जी, आप एक बार बता सकते हैं कि जैसे कि LUCC है जी भाई, तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जी भाई, ये आप सब लोगों से पैसे लिया करते थे थोड़े थोड़े अमाउंट में। भाई ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड इसी के खिलाफ सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करती थी, क्योंकि हमारा और इसमें हमारे उत्तराखंड के समथिंग 20 से 25 लाख लोग जिनके पैसे ठगे गए और लगभग अरबों खरबों पैसा लूट के ले गए। और 2024 में अक्टूबर में ये कंपनी फरार हो गई। कंपनी नहीं, सोसाइटी की सहकारिता के अंतर्गत काम करती थी, और हम पिछले 1.5 सालों से उत्तराखंड में अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उत्तराखंड गढ़वाल श्रीनगर से लेकर राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति भवन तक 370 किलोमीटर मैं पैदल यात्रा चल के आई हूँ भाई। ये पूरे छाले लगे हुए हैं, 370 किलोमीटर पैदल यात्रा चल के आए हैं न्याय की गुहार लगाने। अदर हमारे जैसे LIC हमारे अदर पॉलिसी देते हैं वैसे पैसे दिया, लेकिन सडन इन्होंने 22 और 23 में बड़े बड़े ऑफर खोले, और जो पैसे दिए भी थे वापस जनता को सारे पैसे लेकर चले गए भाई। और कौन है इसमें पीड़ित?
हमारे आर्मी के जवान, हमारे रिटायर आर्मी के जवान, हमारे पुलिसकर्मी भाई बहन, हमारे झाड़ू पोछा करने वाले भाई बहन, हमारे होटलर भाई बहन, तो सब इसमें सब तबके में पीड़ित है मेरे भाई जी। तो ये बहुत, जैसे कि मैंने रिसर्च की इसके बारे में, तो लगभग 800 करोड़ का स्कैम बताया जा रहा है, जिसके कारण हम आज जंतर मंतर में भारत सरकार की गरीब लोगों के लिए बिछना